एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास ना तो धन था, ना ही कोई बड़ी संपत्ति, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए अटूट विश्वास था। हर सुबह वो अपने छोटे से घर के आंगन में बैठकर प्रार्थना करता था। लेकिन उसकी प्रार्थना अलग थी। वो कहता था, हे प्रभु, मुझे इतना देना कि मेरा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। माधव जानता था कि सच्चा धन विश्वास में है, सोने चांदी में नहीं। गांव के लोग अक्सर उसे समझाते थे। कोई कहता, माधव, भगवान को पूजने से पेट नहीं भरता, कुछ काम धंधा कर, नहीं तो भूखा मर जाएगा। लेकिन माधव मुस्कुराकर जवाब देता, जिसने अब तक मुझे भूखा नहीं मरने दिया, वो आगे भी रास्ता दिखाएगा। उसका ये भरोसा देखकर कुछ लोग हैरान होते, कुछ उसे पागल समझते। लेकिन माधव की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जो उसके विश्वास की गहराई को दर्शाती थी। फिर एक साल गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आई। भयानक सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। एक के बाद एक परिवार गांव छोड़कर शहर की तरफ जाने लगे। चारों तरफ निराशा का माहौल था। लोग कहते थे कि भगवान ने उन्हें भुला दिया है। लेकिन माधव अभी भी हर सुबह अपनी जगह बैठकर प्रार्थना करता था। उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही मुस्कान थी। धीरे धीरे माधव के घर में भी अनाज खत्म हो गया। दिन भर में सिर्फ एक रोटी मिलती थी, फिर वो भी आधी हो गई। लेकिन माधव का विश्वास नहीं डगमगाया। वो कहता था, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। गांव के बचे हुए लोग उसे देखकर हैरान होते थे। कैसे इतनी मुश्किल में भी ये आदमी इतना शांत रह सकता है। एक दिन शाम के समय माधव के घर एक बूढ़ा साधु आया। वो बहुत कमजोर लग रहा था। उसके चेहरे पर भूख की छाप साफ दिख रही थी। उसने माधव से पानी मांगा। माधव ने तुरंत पानी दिया और पूछा, बाबा, आपने कुछ खाया है? साधु ने सिर हिलाकर ना कहा। माधव के पास उस दिन सिर्फ एक रोटी थी, उसकी आखिरी रोटी। वो जानता था कि अगर ये रोटी दे दी तो रात भर भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन फिर उसने सोचा, ये बूढ़ा साधु मुझसे भी ज्यादा भूखा लग रहा है। बिना एक पल की देरी के माधव ने अपनी आखिरी रोटी साधु को दे दी। साधु ने आशीर्वाद दिया और चला गया। माधव ने सिर्फ पानी पीकर रात बिताई। उसे भूख लग रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी थी। वो जानता था कि उसने सही काम किया है। रात को सोते समय उसने फिर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी जो मर्जी हो। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। आसमान में बादल छाने लगे। पहले हल्के हल्के, फिर घने काले बादल। दोपहर तक तेज हवा चलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। पहले बूंदाबांदी, फिर तेज बारिश। लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही। गांव के लोग खुशी से पागल हो गए। कुएं भर गए, खेत हरे हो गए और चारों तरफ जिंदगी लौट आई। सभी लोग माधव के पास आए। उन्होंने कहा, माधव, ये सब तुम्हारी भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति ने आज भगवान को प्रसन्न कर दिया है। लेकिन माधव ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं, ये मेरी भक्ति नहीं, भगवान की कृपा है। मैंने तो बस भरोसा किया था। उस दिन के बाद माधव गांव में विश्वास की मिसाल बन गया। लोग समझ गए कि सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता।